मेष राशि वालों, यह दो लोग अब आपके आगे हाथ जोड़ने वाले हैं। जो कभी चाहते थे कि आप उनके हाथ जोड़ें, तो अब समय इस तरह से बदल रहा है कि जब इन लोगों को ही आपके आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं कि ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया। जी हाँ, अब शुरू हुआ है असली खेल। बहुत खेला है लोगों ने आपके साथ, अब समय खेल रहा है उनके साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हर हर महादेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। मेष राशि वालों, जो कभी आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, जो आपकी बातों पर हंस रहे थे, आपके मेहनत को मजाक समझ रहे थे, वही लोग अब आपके सामने आने वाले हैं। आपके आसपास देखा जाए, बहुत सारे दुश्मन हैं जिन्हें शायद आप कभी गिन भी न पाओ, क्योंकि कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो आपके साथ हर समय रहते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, और क्या पता अभी आपके साथ बैठे भी हो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इसलिए आप ऐसे दुश्मनों को कभी अपनी गिनती में शामिल भी नहीं किया होगा, क्योंकि आप अब तक उन्हें अपना समझ रहे हैं। देखा जाए, आप जिनको अभी भी अपना पड़ोसी समझते हैं, आप जिनके साथ अभी भी रिश्ता निभा रहे हैं, आप जिनको अब तक अपना मानते आए हैं, उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दिल से अपना दुश्मन मानते हैं। वे आपके सामने मुस्कुराते तो हैं, आपको नमस्ते करते हैं, आपका हाल चाल लेते हैं। और देखा जाए, कुछ लोग ऐसे हैं जो त्योहारों पर आपको मिठाइयाँ भी देते हैं, उनके घर में कुछ पड़ता है तो आपको इनवाइट भी करते हैं, यानी निमंत्रण भी देते हैं। लेकिन दिल से आपके लिए वही जहर उगलते हैं, आपके लिए अपने अंदर जहर भरे रखे हुए हैं। तो अब समय बदल रहा है, अब हालात ऐसे होने वाले हैं कि वही दुश्मन जिन्हें आपने कभी अपनी गिनती में नहीं रखा था, वे आपके आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन देखा जाए, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाई सामने आएगी, जिसे देखकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दुश्मन आपसे इन दिनों कुछ फायदा लेने भी आने वाले हैं। जी हाँ, वो क्या फायदा लेने वाले हैं, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। जिंदगी में हर किसी के जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है जब इंसान को अचानक महसूस होता है, शायद आप में से कुछ लोगों को भी महसूस हो रहा होगा कि एक अजीब सी हलचल आपके आसपास हो रही है। एक अनकही चेतावनी आपके मन में, जैसे कोई बात है, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको बता रही है कि तैयार हो जाओ, कि अब बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में होने वाला है। जी हाँ, आपके आसपास के लोग बदले बदले से लग रहे होंगे, आपके अपने जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, उनमें भी कुछ बदलाव नज़र आ रहा होगा। जो कल तक आप पर हावी होते थे, जो कल तक आपको कमज़ोर समझ रहे थे, जो कल तक आपको बेकार बताते थे, आज वही आपसे बात करने के लिए बहाने ढूँढ रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में तो ऐसे लोग एंट्री भी कर चुके होंगे, यानी ज़बरदस्ती बात करना भी शुरू कर चुके होंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो दूर से देखकर आपको मुड़ जाते थे, लेकिन अब उन्हें भी एहसास हो गया है कि आपकी शक्ति उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी है। जी हाँ, पड़ोसियों का असली चेहरा। आपने हमेशा पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखने की हर समय कोशिश की, लेकिन कोई आपके मन मुताबिक नहीं निकला। कुछ ऐसे पड़ोसी जो बहुत लंबे समय के बाद आपके घर पर, त्योहारों पर या किसी कार्यक्रम की वजह से आपके घर पर प्लेटें भेजी, किसी शादी के लिए आपकी मदद की, या घर में कुछ कोई आयोजन हुआ उसमें भी मदद किया। आपके घर में यदि बच्चे हैं तो उनके पढ़ाई में हाथ बटाया, उन्हें अच्छा करने की सलाह दी, और आपको भी कोई अच्छी सलाह दी होगी। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो घर की हर बात पर आपकी नज़र रखते हैं। आपके घर में क्या हो रहा है, कौन आता है, कौन जाता है, किस दिन आप खुश हो जाते हैं, किस दिन आप परेशान हैं, किस दिन आप कमा कर आए हैं, किस दिन आप खर्च किए हैं किन किन चीज़ों पर। इन सब का ध्यान कुछ लोगों को पूरी तरह से रहता है, और फिर वही लोग पीठ पीछे आपके क्या कहते हैं, अरे इसका क्या, अरे यह क्या कर लेगा, हमसे ज़्यादा चल कर दिखाए तो जाने, थोड़ा पैसा क्या आ गया, हवा में उड़ने लगा। लेकिन जब दुनिया बदलती है,
तो रिश्तों का नकाब भी दिखाई देने लगता है, उतरने लगता है चेहरे से। अब वही पड़ोसी आपकी तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो कुछ समय पहले आपके बारे में बुराई करते नहीं थकते थे। अब वही पड़ोसी आपके आने पर उठ के खड़े होते हैं और आपको बैठने के लिए बोलते हैं। वही पड़ोसी आपके घर के चक्कर लगाने लगे हैं। आप सोचिए, ऐसा क्या बदल गया अचानक? देखा जाए, कुछ रिश्तेदार भी आपके जीवन में ऐसे हैं जिनसे आपको दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यह रिश्तेदार खून के नहीं बल्कि लाभ के रिश्ते निभा रहे हैं। आपके कुछ रिश्तेदार भी हैं जो हमेशा आपसे ऊपर देखने की कोशिश करते रहते हैं, जो हमेशा आपकी कमियों पर उंगली उठाते हैं। आपके जीवन में एक ऐसा समय आया जब आपको अपनों की आवश्यकता थी, तो कुछ ऐसे लोग थे जो आपके फैसले को गलत बता रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो आपके पीठ पीछे बातें कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप अकेले हैं और आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आपके संघर्ष का मीठा मजाक उड़ा रहे थे, और आपको कुछ लोग ऐसे थे जो हर समय अपने बातों से नीचा दिखा रहे थे। आज वही लोग आपकी सफलता का श्रेय खुद को देने में लगे हुए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो अब कह रहे हैं, अरे ये तो हमारे परिवार का ही है, हमने ही इसे समझाया था कि कुछ काम कर लो, अपने जीवन को संवार लो, हमारी वजह से ही ये आगे बढ़ा है। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ आप ही जानते हैं। उन्होंने कभी आपको आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहा था, और अब उन्हें भी एहसास हो चुका है कि वक्त बदल गया है और आप भी अपने जीवन को बदल चुके हैं। वे लोग जिन्हें कभी आपने दुश्मन ही नहीं समझा था। इस दुनिया में सबसे खतरनाक वह दुश्मन होता है जिसे हम दुश्मन मानते ही नहीं हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपके सामने चेहरे पर मुस्कान रख रहे हैं, दिल में जलन, बातों में मिठास है, इरादों में जहर, और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं बढ़ने के लिए, कि लेकिन मन ही मन आपको नीचे गिराने के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको लगा यह तो हमारे अपने लोग हैं, इनसे क्या खतरा होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। यह सिर्फ रिश्तेदार की बात नहीं, बल्कि आपके ऐसे अपने भी कुछ थे जिन्हें आप खून का रिश्ता तो नहीं लेकिन अपना करीबी बहुत समझते थे। आप अपने जीवन का हर एक सुख दुख भी बताते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह व्यक्ति बहुत खुश होता था, क्योंकि वे आपके अच्छे दिनों में ही आपके पास आया था। जी हाँ, आपके जीवन में ज़रूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके अच्छे दिनों में आपके साथ आया, और अभी जो समय आपका थोड़ा बुरा चल रहा है, इसमें आपसे दूरी धीरे-धीरे बना लिया है। जी हाँ, यही लोग आपको बता दें, चुपचाप आपके बारे में बातें फैला रहे हैं, आपकी गलतियों को बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को छुपा रहे हैं। लेकिन अब समय का खेल पलट रहा है, क्योंकि सूर्य 15 जून को देखा जाए वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए ऐसे लोगों का घबराहट बढ़ने वाला है, क्योंकि अब आपका समय दोबारा से एक बार शुरू होने वाला है। आपके जीवन में अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था, और इसके संकेत भी आपको मिलने शुरू हो गए होंगे, बस शायद आपने इन पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब ध्यान दीजिए कि आपके जीवन में यह संकेत नज़र आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। जी हाँ, तो आइए पहले संकेत के बारे में जानते हैं। तो अचानक आपके किसी काम में तेजी आई होगी। जो काम लंबे समय से अटक रहा था, रुक रहा था, अचानक उसमें गति आ रही होगी। या तो लोग आपका बहुत सम्मान कर रहे होंगे, लोग ज़बरदस्ती आपसे बात करने आ रहे होंगे। कुछ आपको महसूस हो रहा होगा कि अब भाग्य का साथ मिल रहा है। आप अपने जीवन में कोई निर्णय लिए होंगे। जी हाँ, लोग आपकी तरफ अब झुक रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन वे लोग भी अब आपसे बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें, यह सब देखकर आपके दुश्मन घबरा रहे हैं, और इसी घबराहट के बीच एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि आपके जीवन में
दो ऐसे लोग हैं जिनकी बेचैनी इस समय सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ, तो अब आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ ज़रूर लिखिएगा। तो आइए बात करते हैं उन दो लोगों की जो आपके आगे हाथ जोड़ने वाले हैं। इन समय में देखा जाए, दो लोग जो आपके आगे हाथ जोड़ने वाले हैं, वे दिल से नहीं बल्कि मजबूरी के कारण जोड़ने वाले हैं। जी हाँ, सबसे हैरानी की बात यह है कि आपने शायद इन्हें कभी अपना दुश्मन माना ही नहीं। तो पहला व्यक्ति कोई दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आपने कभी एक समय पर अपना सबसे करीबी माना था, उनके साथ समय बहुत ज़्यादा बिताया था। एक समय था जब आपके साथ दिखाई देता था, आपकी खुशी में शामिल होता था, आपके दुख की बातों को बहुत ही गंभीरता से सुनता था, आपको विश्वास दिलाता था कि वह हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके जीवन का कठिन समय शुरू हुआ, जैसे ही आपकी परिस्थितियां बिगड़ी, वैसे ही उसने धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दी। पहले इस व्यक्ति के फ़ोन कम हुए होंगे, फिर मुलाकातें कम हुई होंगी, फिर आप जब मिलने के लिए बोलते होंगे तो बहाने बनाने शुरू किए होंगे कि अभी वह कहीं और है, अभी नहीं आ सकता। और एक दिन ऐसा आया होगा जब उसने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया होगा। जिस समय आपको सहारे की ज़रूरत थी, उसी समय वो व्यक्ति दूर चला गया होगा। देखा जाए, पूरी तरह से अभी भी वो दूर नहीं हुआ होगा। कभी-कभार आपका हाल-चाल लेने के बहाने आपको फ़ोन करता होगा। जी हाँ, और आपको बता दें, जब वो व्यक्ति दूर गया आपसे तो आपको दिल को चोट लगी। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब वही व्यक्ति दूर खड़ा होकर आपकी प्रगति को देख रहा है। जैसे ही आप उसके काम के व्यक्ति नज़र आएँगे, वैसे ही दोबारा आपके जीवन में आएगा। जी हाँ, वो व्यक्ति देख रहा है जिसने कमज़ोर आपको समझा, वही इंसान पहले से किस तरह और भी मजबूत बन गया। यही कारण है कि आने वाले समय में वही व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा लौटने की तैयारी करेगा। वह आपसे संपर्क करेगा, पुरानी बातें याद दिलाएगा, शायद एक दिन आपके सामने खड़ा होकर कहेगा भी कि उससे गलती हो गई, अगर हो सके तो उसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ फैसला आपको दिल से नहीं बल्कि दिमाग से करना है। जी हाँ, अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। लेकिन अगर ये बातें अब तक आपको सत्य लगी हो, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपके साथ ऐसा किया है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय में हाँ ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो आइए बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। दूसरा व्यक्ति कोई दोस्त नहीं, यह आपका कोई रिश्तेदार है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से आपको अपना लगता है, लेकिन अंदर से आपकी सफलता को देखकर बहुत जलता है। आपकी तारीफ़ें नहीं सुन सकता। जहाँ आपकी तारीफ़ें होती हैं, वहाँ आपकी कमियों को गिनवाने लगता है लोगों के सामने। जी हाँ, आपकी तुलना करता है और आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकता, और आप जहाँ तक पहुँचे वे आपसे 2 कदम आगे बढ़ने की हर समय कोशिशें करता है। आपके कमियों को गिनवाता है, आपकी उपलब्धियों को छोटा साबित करने की कोशिश करता है। आपके फैसले में वो चुपचाप साथ भी दिया होगा जो गलत होगा, और बाद में वे आपके फैसले को लोगों के आगे गलत भी साबित करने की कोशिश करता होगा। उसे लगता था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, आपका नाम यूँ ही बदनाम रहेगा। लेकिन जब वह आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, तो उसके अंदर अहंकार टूट रहा है। वो पागल जैसा हो रहा है। एक दिन वही रिश्तेदार भी आपके सामने झुकने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, इन दोनों का झुकना सम्मान की वजह से नहीं होगा, बल्कि इन दोनों लोगों का झुकना मजबूरी की वजह से होगा। और यह घबराहट धीरे-धीरे डर में बदल रही है, और डर झुकने पर मजबूर करता है। अब जो होने वाला है, वो इतना बड़ा है कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। आप जिनको कभी साधारण समझते थे, जी हाँ, जिन्हें आप हल्के में लेते थे, वे खुद आपके पास आकर खड़े होने वाले हैं और कहेंगे कि हम लोग गलत थे। हो सकता है आपने बीते दिनों पे अपने जीवन को कोई बड़ा फैसला लिया होगा, वहाँ पर सभी लोग आपके खिलाफ रहे होंगे। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे, क्या
हमें समझ नहीं आया, हमसे गलती हो गई, आप अपने जीवन में सही फैसला लिए थे। लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि दुश्मन का झुकना, दुश्मन का हाथ जोड़ना, दुश्मन का मीठा बन जाना और यह सब हमेशा सच नहीं होता है। इसके पीछे एक कारण होता है। शुरुआत में ही जैसे मैंने बताया, दुश्मन आपसे कुछ फ़ायदा लेना चाहता है। हाँ, आपकी बढ़ती शक्ति देखकर, आपकी बढ़ती पहचान को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर, आपके बढ़ते सम्मान को देखकर। अब उन्हें लग रहा है कि अगर साथ रहेंगे तो आपसे फ़ायदा मिलेगा, अगर विरोध करेंगे तो अब उनका ही नुकसान होगा। इसलिए वे झुकेंगे और वे मुस्कुराएँगे, वे आपकी तारीफ़ भी करेंगे। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अंदर ही अंदर उनका मकसद वही रहेगा जो पहले था। इसलिए सावधान रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर यह तीनों सावधानी आप अपने जीवन में अब बना कर रखिएगा, आज से आने वाले 30 जून के अंदर, नहीं तो यहाँ पर आपका भारी नुकसान होगा। देखा जाए तो यह जो दुश्मन है, यह बहुत दूर का नहीं बल्कि आपका ही करीबी रहने वाला है। क्योंकि देखा जाए बीते समय में इन लोगों का आगमन आपके जीवन में भी हुआ होगा। आप इन दिनों ऐसे लोग जो आपसे हमेशा जलते हैं, उन लोगों के बारे में आप ज़रूर कुछ ऐसा सुने होंगे। जी हाँ, जिनसे उनका छवि पे कोई बात आई होगी। उनके रहन-सहन, उनके व्यवहार को लेकर अब कुछ नकारात्मक बातें हो रही होंगी। जी हाँ, ऐसा आपके जीवन में ज़रूर हुआ होगा। ये उनके कर्मों का ही फल है जो उन्हें मिल रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर अब आपको जो सावधानी रखनी है, अगर आपने नहीं रखा तो इसका भी नुकसान आपको ही होगा। तो बात करते हैं आपकी पहली सावधानी के बारे में। पहली सावधानी वह है कि मीठी बातों पर तुरंत भरोसा मत करिएगा और मीठी बातों में आकर किसी का साथ तुरंत देने के बारे में मत सोचिएगा, नहीं तो आपकी छवि खराब हो सकती है। दूसरी सावधानी, अपने भविष्य की योजनाओं को किसी को मत बताइएगा। इन दिनों किसी पुराने व्यक्ति का अचानक फ़ोन कॉल आ सकता है, कोई पुराना व्यक्ति आपसे मिल सकता है या कोई लंबे समय के बाद आपको मैसेज कर सकता है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो यह व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट पर कमेंट करेगा, लाइक करेगा या कुछ हिंट दे सकता है कि वह अब आपसे बातचीत करना चाहता है। जी हाँ, अब बात करते हैं तीसरी सावधानी के बारे में जो आपको बनाए रखना है। इन दिनों आप अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोरी हर किसी के सामने मत खोलिएगा। आप इन दिनों कितने भी परेशान हो, जैसे कि घर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पैसे को लेकर या किसी बात को लेकर, किसी भी चीज़ से आप परेशान हो, तो इन किसी भी चीज़ के बारे में किसी को ना ही बताएं तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं आपके चौथी सावधानी के बारे में। चौथी सावधानी, जो व्यक्ति एक बार आपको धोखा दे चुका है, अपने स्वार्थ में आकर अपने स्वार्थ के लिए आपको छोड़ चुका है, तो उसे दोबारा दिल में जगह देने के बारे में सोचिएगा भी मत। हो सकता है कोई मित्र हो, जब आपसे उन्हें लाभ था तो वे आपसे सटा था, आपसे हर समय बात करता था, आपसे मिलता-जुलता था। जब लाभ निकल गया तो वह किसी और के पास चला गया या अपने फ़ायदे के लिए आपको धोखा दिया होगा। ऐसे लोगों पर दोबारा भरोसा ना ही करना बेहतर होगा। बात करते हैं पाँचवीं सावधानी के बारे में। अपनी तरक्की का दिखावा मत करिएगा, क्योंकि जितने कम लोग आपके बारे में जानेंगे, उतना ही कम नुकसान पहुंचा पाएंगे, उतनी ही कम नकारात्मकताएं आपके जीवन में फैलेंगी। आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, घर में क्या हो रहा है, आप क्या खरीदने वाले हैं, इन सभी के बारे में कुछ भी आप किसी को ना ही बताएं। इन दिनों कोई आपके जीवन में आ सकता है आपका हाल चाल पूछने के बहाने। याद रखिएगा, हर लौटने वाला इंसान अपना नहीं होता, सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ज़रूरत के कारण लौट कर आते हैं। उन्हें सहारा चाहिए होता है, रिश्ता नहीं। उन्हें फ़ायदा चाहिए होता है, प्यार नहीं। और यही पहचान आपको मजबूत बनाएगी। अब आपको एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है या था, जो आपको बुरे समय में छोड़कर चला गया था? अगर आपकी राय हाँ है तो कमेंट में अपनी राय दें, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो अचानक आपके जीवन में वापस आने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको लगता है कि इस वीडियो में कई बातें आपके जीवन से पूरी तरह से मेल खा रही हैं, या आपको लगता है कि यह सब गलत है? तो अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।